हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एंड मोर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में विकारी शब्दों को, और विकारी शब्दों के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? संज्ञा, सर्वनाम को हमने पढ़ लिया था। संज्ञा और सर्वनाम के प्रकार भी हमने कवर किए थे। आज की जो हमारी क्लास होगी और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा विशेषण। ठीक है, और विशेषण को मैं आपको इतने अच्छे से समझाऊंगी कि आप विशेषण की परिभाषा खुद अपने शब्दों में अपने आप लिखेंगे। मैं आपको कोई लाइनें नहीं रटवाऊंगी, मैं आपको कुछ भी नहीं रटवाऊंगी। आपको अच्छे से समझना है, बस मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ उस पर ध्यान देना है और अपनी डेफिनेशन अपने शब्दों में अपने आप लिखनी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हमारा विशेषण। अब विशेषण हम किसको कहते हैं ये समझेंगे। विशेषण हम उन शब्दों को कहते हैं जो हमें विशेषता बताते हैं, यानी कि विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विशेषता बताना। अब विकारी शब्दों में हमने पढ़ा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को। ठीक है, अब ऐसे शब्द जो हमें संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, जो हमें सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें भी हम विशेषण कहते हैं, लेकिन जो हमें विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं, और जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये शब्द ऐसे शब्द हो गए जो हमें अलग अलग विशेषताएं बताते हैं हर शब्द की। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि विशेषण क्या होते हैं? जो हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो सिर्फ हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पे ध्यान देते हैं। और एक बात और, विशेषण खुद विकारी होता है और जो विशेषता बताता है वो भी विकारी की ही विशेषता बताएगा। कहने का मतलब ये है कि विशेषण खुद भी विकारी होता है और वो विशेषता भी विकारी शब्दों की बताता है। समझ गए? तो वह विकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब विशेषण को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बालक, और बालक एक कैसा शब्द हो गया? आपका संज्ञा हो गया। और बालक के आगे मैंने लिख दिया सुंदर। ठीक है, क्या लिख दिया? सुंदर लिख दिया। ये क्या हो गया? बालक सुंदर है। ये तो बालक जो शब्द है ये हो गया आपका संज्ञा, लेकिन इसकी विशेषता, इसके गुणों को किसने प्रकट किया? वो किया सुंदर शब्द ने। ठीक है, तो संज्ञा हो गया आपका बालक, और इस बालक की जो विशेषता है, इस संज्ञा की जो विशेषता है ये बताइए आपकी सुंदर शब्द ने। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सुंदर शब्द हमारा विशेषता हो गया। कहने का मतलब है कि संज्ञा, इस संज्ञा शब्द की जिसने विशेषता बताई उसे हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ लिखा है मैंने बालक और यहाँ लिखा है छोटा। बालक एक संज्ञा शब्द हो गया, और इस शब्द के गुणों को, बालक शब्द के गुणों को हमें या उसकी विशेषता को हमें किसने बताया? इस छोटे शब्द ने बताया। तो ये हो गया हमारा विशेषण। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि हमारी 4 प्रकार की जो परिभाषाएं हैं वो क्लियर हो जाती हैं। कौन कौन सी? कि विशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से हमारा क्लियर हो जाता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उन्हें हम विशेषण कहेंगे, जो विशेषण की भी हमें विशेषता बता दे उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, और जो हमें क्रिया की जो हमें विशेषता बता दे उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारी ये 3 परिभाषाएं क्लियर हो गई है। अब हम समझते हैं कि क्या होता है विशेषण शब्द के संदर्भ में। कुछ हम परिभाषिक शब्दों को पढ़ते हैं, कुछ परिभाषिक शब्द हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? विशेष्य, विशेषक और प्रविशेषक। तो समझते हैं कि हम विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषक किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, और उसे समझेंगे हम एक अलंकार, जो अलंकार होते हैं, और अलंकार में हम पढ़ेंगे आज उपमा अलंकार को। सिर्फ विशेष्य और विशेषक को समझने के लिए हमें थोड़ी सी हेल्प उपमा अलंकार की चाहिए आज। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए विशेष्य और विशेष्य को स्किप कर दीजिए और मैं आपको बता रही हूँ उपमा अलंकार के बारे में। ठीक है, ताकि हम विशेष्य और विशेषक को इससे इंटरलेट कर सकें। कैसे इंटरलेट करेंगे? देखिए, पहले समझते हैं कि उपमा किसे कहते हैं। उपमा हम ऐसे शब्दों को कहते हैं जब एक शब्द की तुलना दूसरे शब्द से की जाती है या फिर समानता बताई जाती है। कैसे? जब एक शब्द की दूसरे से तुलना या समानता बताई जाए।
उसे हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, और इनमें हम कुछ शब्दों को पढ़ते हैं, जैसे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। इसके हम 4 शब्दों को पढ़ते हैं। किस किस को? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। लेकिन हम विशेष्य और विशेषक को समझने के लिए सिर्फ उपमेय और उपमान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि उपमेय और उपमान क्या होता है। आप जब उपमा अलंकार पढ़ते हैं तो उसमें एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि कैसा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको उसकी परिभाषा बताई है। और वो एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुख चंद्र सा खिल उठा, मुख चंद्र सा खिल गया। अब देखिए, यहाँ पर मुख लिखा है, यहाँ पर चंद्र लिखा है। मैंने क्या बताया था उपमा अलंकार में कि जब एक शब्द की दूसरे शब्द से तुलना या समानता बताई जाएगी उसे हम उपमा अलंकार कहेंगे। अब यहाँ पर मुख की जो तुलना है वो किससे हो रही है? चांद से हो रही है, यानी कि मुख को चंद्रमा के साथ तुलना करके बताया गया है, या मुख की जो तुलना करी गई है, मुख की चंद्रमा के साथ समानता बताई गई है। ठीक है, तो जो शब्द हमें, तो जिनकी हमें विशेषता बताई जाती है, जिसकी हम विशेषता बताते हैं उसे हम कहेंगे विशेष्य, और जिससे विशेषता बताई जाती है, जिससे तुलना की जाती है, उसे हम कहेंगे विशेषक। क्या कहेंगे? एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहेंगे विशेष्य। जैसे यहाँ पर विशेषता किसकी बताई जा रही है? मुख की बताई जा रही है, और इसकी जो तुलना करी जा रही है, इसकी जो विशेषता बताई जा रही है, जिससे विशेषता बताई जा रही है, और इसकी विशेषता किससे बताई जा रही है? चंद्र से बताई जा रही है। तो ये हो गया आपका विशेषक। जैसे हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे ताजमहल, और इसके आगे मैं लिख देती हूँ सुंदर, यानी कि ताजमहल सुंदर है। ठीक है, अब ताजमहल आप देख रहे हैं कि एक संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, और ये हो गया ताजमहल एक संज्ञा शब्द, और इसकी जो तुलना करी जा रही है वो किससे की जा रही है? इसकी जो विशेषता है वो कौन बता रहा है? सुंदर बता रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम इसकी तुलना कर रहे हैं सुंदर शब्द से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा विशेष्य, और कंपेयर करी किससे जा रही है? सुंदर से की जा रही है, तो ये हो जाएगा हमारा विशेषक। कहने का मतलब ये है कि आपका विशेषक ही विशेषण होता है, या फिर विशेषण को ही हम विशेषक कहते हैं। समझ गए? एक बार फिर से देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल सुंदर ताजमहल। ताजमहल हमारा संज्ञा शब्द है, और इसकी जो हम तुलना कर रहे हैं वो कर रहे हैं सुंदर शब्द से। और मैंने आपको बताया था जिसकी विशेषता बताई जाएगी, विशेषता किसकी बताई जा रही है? ताजमहल की बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे हम कहेंगे विशेष्य, और जिससे विशेषता बताई जाएगी, जिससे तुलना की जाएगी, उसे हम कहेंगे विशेषक, और विशेषक को ही हम विशेषण कहते हैं। जैसे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने मीठा आम। अब आम देख रहे हैं आप, एक संज्ञा शब्द हो गया। ठीक है, और ये इसकी जो विशेषता बताई जा रही है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? मीठा शब्द बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका विशेष्य, और मीठा शब्द हो जाएगा आपका विशेषक। ठीक है, तो आप समझ गए। यहाँ से हमने देख लिया विशेषण को, और विशेषण को मैंने बहुत ही डीप तरीके से आपको समझाया ताकि आपको रटने की कभी भी ज़रूरत ना पड़े। अब हम बात करते हैं प्रविशेषण के बारे में कि प्रविशेषण समझने से पहले हम देखेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है, विशेषण और प्रविशेषण में अंतर क्या है। ठीक है, तो हमने विशेषण पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा उसमें कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता हमें बताए उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। लेकिन विशेषण की जो हमें विशेषता बता दे, विशेषण की भी जो हमें विशेषता बता दे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रविशेषण। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा चालाक बालक। ठीक है, बालक हो गया आपका संज्ञा, इसकी जो विशेषता बताई वो किसने बताई? चालाक शब्द ने। ये हो गया हमारा, बालक हो गया हमारा विशेष्य, और इस बालक की जो हमें बताई विशेषता वह किसने बताई? चालाक शब्द ने। तो ये हो गया हमारा विशेषक।
या फिर विशेषण हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके आगे एक और शब्द लिख दूँ बहुत, तो देखिए कि इस चालाक शब्द की विशेषता भी बहुत शब्द ने बता दी, और ये हो गया हमारा प्रविशेषण। आपने देख लिया ना कि विशेषण की भी जो विशेषता बता दे शब्द, उसको हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। जैसे चालाक की भी यहाँ पर विशेषता किसने बता दी? बहुत शब्द ने बता दी। तो ये था हमारा विशेषण, और विशेषण की विशेषता किसने बताई? बहुत शब्द ने। तो ये हो गया हमारा प्रविशेषण। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, वफादार कुत्ता। ठीक है, तो कुत्ता क्या शब्द हो गया? कुत्ता शब्द हमारा क्या हो गया? संज्ञा हो गया और विशेष्य हो गया। और इसकी विशेषता किसने बताई? वफादार शब्द ने। वफादार शब्द हमारा क्या हो गया? विशेषण या फिर विशेषक हो गया। और इसके आगे अगर मैं लिख दूं बहुत वफादार कुत्ता, तो देखिए वफादार की भी जो विशेषता है वो किसने बताई? बहुत शब्द ने बताई। तो ये हो गया हमारा प्रविशेषण। अब आप समझ गए होंगे कि विशेषण की जो विशेषता बता दे, विशेषण की भी जो विशेषता बता दे, उसे हम कहेंगे प्रविशेषण। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप विशेषण को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार, और विशेषण के प्रकार भी मैं आपको इतने ही डीप से एक एक शब्द का मतलब बताऊंगी, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी, आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ कल की वीडियो भी मिस मत करिएगा आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।